फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम रिवर्स फॉर स्टार्टर वायरिंग सेंसर एंड वीएफडी के ज़रिए किस तरह की जाती है, किस तरह आपको वायरिंग करना होगी, किस तरह वर्किंग होगी, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान तरह से समझ लेते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम वर्किंग समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, फॉर एग्जांपल आपने यदि फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया तो आपकी मोटर यहाँ से रन होगी, कन्वेयर यहाँ से यहाँ पर आएगा। आपने जो भी प्रोडक्ट इस कन्वेयर के ऊपर रखा है वो यहाँ से यहाँ आएगा। जैसे ही यह सेंसर ऑपरेट होता है तो आपकी मोटर ने स्टॉप हो जाना चाहिए। अब यदि कन्वेयर को आपको रिवर्स लाना है तो जैसे ही आपने रिवर्स पुश बटन प्रेस किया तो रिवर्स पुश बटन को प्रेस करते ही कन्वेयर रिवर्स डायरेक्शन में रन करेगा और आपका प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ पर आएगा। अब जैसे ही यह सेंसर ऑपरेट होता है तो आपकी मोटर ने स्टॉप होना चाहिए। तो किस तरह आपको सेंसर के जरिए वीएफडी को कंट्रोल करना होगा समझ लेते हैं। अभी के लिए हम जो ड्राइव का यूज़ कर रहे हैं वो मित्सुबिशी D700 ड्राइव का हम यूज़ कर रहे हैं। आपके पास जो भी मॉडल की ड्राइव हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और सेंसर के प्लेस पर हमने 3 वायर PNP टाइप का सेंसर यूज़ किया है। इस PNP टाइप के सेंसर में जो रेड वायर होता है इसमें आपको +24 वोल्ट DC सप्लाई कनेक्ट करना होती है। जो ब्लू वायर होता है इसमें आपको 0 वोल्ट कनेक्ट करना होता है। अब चूंकि हमारे पास सेंसर PNP टाइप का है तो जब सेंसर के सामने कोई भी मेटल आएगी तो सेंसर से जो आउटपुट निकलेगा वो हमें पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि सेंसर हमारे पास PNP टाइप का सेंसर है। आई होप आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। चलिए सबसे पहले मित्सुबिशी ड्राइव के बारे में कंट्रोल टर्मिनल्स किस तरह होते हैं समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास ये मित्सुबिशी D700 ड्राइव है। इसके यह कंट्रोल टर्मिनल्स दिए गए हैं। यदि आपको पोर्ट या पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन करना है तो जो 5 नंबर पॉइंट यहाँ पर आपको दिया जाता है, यहाँ से आपको ड्राइव से 0 वोल्ट मिलता है, जो कि आपको पोटेंशियोमीटर में 0 वोल्ट 5 नंबर से देना है। 10 नंबर से आपको +10 वोल्ट पोटेंशियोमीटर में देना होता है। और जो पोटेंशियोमीटर का आउटपुट होता है उसे एनालॉग इनपुट के रूप में आपको ड्राइव को यहाँ पर देना होता है। पोटेंशियोमीटर का जो आउटपुट रहेगा वो 2 नंबर पॉइंट में आपको कनेक्ट करना होता है। RH, RL और RM आपको यहाँ पर स्पीड के लिए टर्मिनल्स दिए जाते हैं, लो स्पीड, हाई स्पीड और मीडियम स्पीड। यहाँ पर हम इस फंक्शन का भी यूज नहीं कर रहे हैं। SD जो टर्मिनल होता है, SD से आपको 0 वोल्ट सप्लाई मिलती है। PC जो होता है यहाँ से आपको +24 वोल्ट सप्लाई मिलती है। सिंक एंड सोर्स मोड में किस तरह से कनेक्शन होगा इसके बारे में भी हम आगे चलकर डिटेल में आपको समझाएंगे। जो STF वायर होता है ये स्टार्ट फॉरवर्ड रोटेशन के लिए होता है। जो STR टर्मिनल होता है वो रिवर्स स्टार्ट के लिए होता है। किस तरह से इसका कनेक्शन होगा वह भी हम समझेंगे। सबसे पहले आप एक VFD को सेंसर के जरिए यदि कमांड देना चाहते हैं तो किस तरह से बेसिक वायरिंग होगी, सबसे पहले हम बेसिक वायरिंग समझ लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले सेंसर में 24 वोल्ट सप्लाई देना होगी। बेसिक वायरिंग के लिए किस तरह से वर्किंग होगी इसे भी हम पहले समझ लेते हैं। देखिए जब यह सेंसर ऑपरेट होगा तो हमारी मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करेगी, बट उतने ही टाइम के लिए जितने टाइम के लिए सेंसर ऑपरेट हुआ है। ठीक है, अभी इसमें कोई हम होल्डिंग सप्लाई कनेक्ट नहीं करेंगे, जस्ट आपको कनेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जब यह सेंसर ऑपरेट होगा तो मोटर आपकी रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करेगी। ओनली फॉर व्हेन आपका सेंसर विल ऑपरेट, जब आपका सेंसर ऑपरेट होगा तभी यह वर्क करेगा। तो उसके लिए आपको पहले डिसाइड करना होगा आप VFD से जो कनेक्शन कर रहे हो वो सिंक मोड में कर रहे हैं या सोर्स मोड में कर रहे हैं। यदि आप सिंक मोड में कर रहे हैं तो कंट्रोल जो वायरिंग आपको करना होगी वो 0 वोल्ट के जरिए करना होगी और यहाँ से आपको सिंक पर इसे सिलेक्ट करना होगा। यदि सोर्स मोड में कर रहे हैं जैसे आप पहले सोर्स पर सिलेक्ट कर लीजिए। जो कंट्रोल वायरिंग की जाएगी +24 वोल्ट DC से की जाएगी। सबसे पहले देखिए हमें सेंसर में इनपुट सप्लाई कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ से देखिए हमें SD से 0 वोल्ट मिलता है। तो सेंसर में जो ब्लू वायर है, ब्लू वायर में यहाँ पर देखिए दोनों ही सेंसर में हमने नेगेटिव कनेक्ट कर दिया है। जो PC वायर है जहाँ से हमें +24 वोल्ट सप्लाई मिलती है इसे ले जाकर सेंसर के रेड वायर में कनेक्ट कर देना। देखिए दोनों ही सेंसर में प्लस और माइनस हमने VFD के जरिए कनेक्ट कर दिया है। जब यह सेंसर ऑपरेट होगा तो फॉरवर्ड की कमांड ड्राइव में जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से इस ब्लैक वायर से हमने एक कनेक्टर लेना है और इसे
जो STF है, STF टर्मिनल में इसे कनेक्ट कर देना। जब ये सेंसर ऑपरेट होगा तो ड्राइव में फॉरवर्ड कमांड जाएगी, जब यह सेंसर ऑपरेट होगा तो ड्राइव में रिवर्स कमांड जाना चाहिए। तो इसे ले जाकर हमने STR में कनेक्ट कर दिया है। तो ये तो हमने सिंपल सा बेसिक कनेक्शन समझा है कि किसी भी VFD को सेंसर से यदि आपको कनेक्शन करना है तो इस तरह से मैनुअली आप कर सकते हैं। अब यदि आपको उसमें होल्डिंग भी प्रोवाइड करना है, इंटरलॉकिंग भी करना है, तो किस तरह से कनेक्शन होगा समझ लेते हैं। देखिए उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक स्टॉप पुश बटन कनेक्ट किया है जिससे हमारा जो सेटअप है वो स्टॉप होगा। एक हमने यहाँ पे फॉरवर्ड स्टार्ट और रिवर्स स्टार्ट पुश बटन, दो पुश बटन कनेक्ट किए हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमने एक रिले कनेक्ट किया है। जब ये सेंसर ऑपरेट हो तो यह 8 पिन ग्लास रिले ने ऑपरेट होना चाहिए। जब यह सेंसर ऑपरेट हो तो इस 8 पिन ग्लास रिले ने ऑपरेट होना चाहिए। तो सेंसर के लिए हमने 8 पिन ग्लास रिले कनेक्ट किया है। इसके अलावा जब फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो इस रिले ने ऑपरेट होना चाहिए। तो फॉरवर्ड स्टार्ट के लिए हमने 11 पिन ग्लास रिले कनेक्ट किया है, आप देख सकते हैं। जब रिवर्स पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो इस रिले ने, रिवर्स स्टार्ट रिले ने ऑपरेट होना चाहिए, जो कि हमने 11 पिन रिले कनेक्ट किया है। फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया तो फॉरवर्ड स्टार्ट का रिले ऑपरेट होगा। रिवर्स पुश बटन को प्रेस किया तो रिवर्स स्टार्ट का रिले यहाँ पर 11 पिन रिले हमने कनेक्ट किया है। और अभी हम स्टॉप का फंक्शन समझ लेते हैं। देखिए फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया, फॉरवर्ड रिले ऑपरेट हुआ, मोटर यहाँ से यहाँ पर आई। जैसे ही यह रिले ऑपरेट होगा तो मोटर ने फॉरवर्ड में स्टॉप होना चाहिए, तो फॉरवर्ड स्टॉप के लिए यह रिले लगाया है। अब यदि हमें मोटर को रिवर्स लेना है, देखिए रिवर्स पुश बटन प्रेस किया, रिवर्स स्टार्ट का रिले ऑपरेट हुआ, मोटर यहाँ से यहाँ पर आई। जैसे ये सेंसर ऑपरेट होता हमारी मोटर ने रिवर्स डायरेक्शन में स्टॉप होना चाहिए, तो रिवर्स स्टॉप के लिए हमने यह रिले कनेक्ट किया है। आई होप आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। अब यहाँ पर हमें एक 24 वोल्ट सप्लाई के लिए SMPS भी कनेक्ट करना होगा। आप चाहो तो ड्राइव के PC और SD के जरिए भी कनेक्शन कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि हमने कंप्लीट सेटअप बनाया, कंप्लीट हम स्टार्टर बना रहे हैं, तो यहाँ पर आप ड्राइव से 24 वोल्ट सप्लाई लेकर कनेक्शन मत कीजिए। उस कंडीशन में यदि कोई फॉल्ट होता है तो आपकी ड्राइव भी डैमेज हो सकती है। इसके लिए हमने एक एक्सटर्नल SMPS कनेक्ट किया है। चलिए SMPS में हमने लाइन और न्यूट्रल डायरेक्टली कनेक्ट कर देना है। सबसे पहले हम नेगेटिव वायरिंग कर लेते हैं। देखिए SMPS से नेगेटिव हमें लेना है। नेगेटिव को सबसे पहले सभी रिले में हमें कनेक्ट कर देना। देखिए सभी रिले में हम नेगेटिव अभी डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं, फिर किस तरह से कंट्रोल वायरिंग होगी समझ लेते हैं। देखिए सभी रिले में हमने नेगेटिव डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। सेंसर में भी हमें जो ब्लू वायर है, ब्लू वायर में नेगेटिव कनेक्ट कर देना है। देखिए हमारी नेगेटिव की कंप्लीट कंट्रोल वायरिंग हो चुकी है। अभी हमें सेंसर में इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट करना होगी। तो देखिए प्लस यहाँ से हमने लिया है और इसे सेंसर का जो रेड वायर है, इस रेड वायर में कनेक्ट कर देना है। देखिए दोनों ही सेंसर में इनपुट पावर सप्लाई जो कि हमने डायरेक्टली कनेक्ट किया है समझ में आ चुका है। अभी क्या होगा, जब यह सेंसर ऑपरेट हो तो उस कंडीशन में इस रिले ने ऑपरेट होना चाहिए, तो नेगेटिव हमने डायरेक्टली कनेक्ट किया है। जैसे ये सेंसर ऑपरेट होगा तो चूंकि PNP टाइप का सेंसर है, तो जो ब्लैक वायर है, इस ब्लैक वायर से हमें प्लस सप्लाई मिलेगी, जिसे हमें रिले की कॉइल में कनेक्ट कर देना है 2 नंबर पॉइंट में। इसी तरह से जब यह सेंसर ऑपरेट होगा तो इस रिले ने ऑपरेट होना चाहिए, तो यहाँ से भी हमने एक कनेक्टर लिया है और इसे इस रिले में कनेक्ट कर दिया है। अभी हमने सिंपल सा कनेक्शन किया है। जब यह सेंसर ऑपरेट हो तो इस रिले ने ऑपरेट होना चाहिए, जब यह सेंसर ऑपरेट हो तो इस रिले ने ऑपरेट होना चाहिए। अभी हमने कोई भी इंटरलॉकिंग नहीं किया है, कोई भी होल्डिंग नहीं किया है। अभी सिंपल सा हमने सेंसर के जरिए रिले को ऑपरेट किया है। अब पुश बटन की वायरिंग किस तरह होगी समझ लेते हैं। तो पुश बटन वायरिंग के लिए देखिए यहाँ से हमने SMPS से प्लस के लिए एक कनेक्टर लिया है। इसे सबसे पहले स्टॉप पुश बटन NC एलिमेंट में कनेक्ट किया है। NC एलिमेंट का जो आउटपुट रहेगा फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन में कनेक्ट किया है, यहीं से एक कनेक्टर लिया है और इसे रिवर्स स्टार्ट पुश बटन में कनेक्ट कर दिया है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आप यहाँ पर वायरिंग थोड़ी केयरफुली समझिए। देखिए होगा क्या, जब हम फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं, देखिए जब फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया जाएगा तो यह रिले ने ऑपरेट होना चाहिए, फॉरवर्ड स्टार्ट के रिले ने। बट चूंकि हमें इंटरलॉकिंग भी करना है, तो इंटरलॉकिंग के लिए
जो रिवर्स स्टार्ट का रिले है इसका एनसी टर्मिनल हम यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए जब फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो यह सप्लाई सबसे पहले जाएगी रिवर्स स्टार्ट के रिले जो कि 11 पिन रिले है, इसमें 11 नंबर टर्मिनल पर कॉमन टर्मिनल पर कनेक्ट किया है। जब यह रिले स्टॉप होगा तभी सप्लाई ने पास होना चाहिए। तो 11 के साथ 8 नंबर पॉइंट यहाँ पर एनसी में होता है, तो एनसी 8 नंबर पॉइंट से कनेक्टर लिया है और इसे ले जाकर फॉरवर्ड रिले की कॉइल में हमने कनेक्ट कर दिया है। जब इस पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो यह रिले ऑपरेट होगा। इसमें हमने इंटरलॉकिंग करके रखा है। आई होप आपको इंटरलॉकिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। सेम कनेक्शन हमें रिवर्स रिले के लिए भी कर देना है। जब इस रिवर्स पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो रिवर्स रिले ने ऑपरेट होना चाहिए, बट इसमें भी हम इंटरलॉकिंग कर रहे हैं। तो रिले के 11 नंबर पॉइंट में कनेक्ट किया है। तो इस रिले के एनसी जो कि 8 नंबर पॉइंट है, 8 नंबर पॉइंट से हमें एक कनेक्टर लेना है और इसे रिवर्स स्टार्ट रिले की कॉइल में कनेक्ट कर देना है। अभी हमने सिंपल सा इंटरलॉकिंग किया है, इंटरलॉकिंग के अलावा हमने कोई भी कनेक्शन नहीं किया है। अब इसको होल्ड किस तरह से किया जाएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होल्डिंग को आप केयरफुली वॉच कीजिए। तो होल्डिंग आप देखिए, होल्डिंग की जो सप्लाई होती है उसे आप चाहो तो एनसी के आउटपुट से ले सकते हैं या एनओ के इनपुट से ले सकते हैं। तो हम एनओ के इनपुट से होल्डिंग का एक कनेक्टर ले रहे हैं। अब होल्डिंग किस तरह प्रोवाइड की जाएगी इसे आप केयरफुली वॉच कीजिए। देखिए होल्डिंग के लिए हमने सबसे पहले क्या किया है, इसके लिए आप समझिए। देखिए क्या होगा जब आपका, जैसे ही आपने रिवर्स पुश बटन प्रेस किया, रिवर्स पुश बटन प्रेस करते ही आपका कन्वेयर यहाँ से यहाँ पर आएगा। ठीक है, कन्वेयर यहाँ पर आया। जैसे ये सेंसर ऑपरेट होता है, सेंसर के ऑपरेट होते ही रिवर्स में आपकी मोटर ने स्टॉप होना चाहिए। ठीक है, रिवर्स में स्टॉप होना चाहिए। तो रिवर्स में स्टॉप करने के लिए हमने इस रिले को कनेक्ट किया। जैसे ये सेंसर ऑपरेट होगा तो ये रिले ऑपरेट होगा। तो रिवर्स में स्टॉप इसी रिले से होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस रिले के एनसी से, फिर से एक बार इस रिले के एनसी से एक कनेक्टर लिया। देखिए कॉमन में अभी हमने कनेक्ट की सप्लाई, इसके एनसी से एक कनेक्टर लेते हुए हमें होल्डिंग प्रोवाइड करना है। जिस तरह से कॉन्टेक्टर में हम होल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, तो इसके एनसी से लेते हुए इस रिले के कॉमन पॉइंट 5 नंबर पॉइंट में कनेक्टर कनेक्ट कर दिया है। ये होगा क्या, जब रिवर्स पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो रिवर्स रिले ऑपरेट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो होल्डिंग हमने कनेक्ट की है वो इसके एनसी से की है। अभी ये स्टॉप है क्योंकि ये सेंसर ऑपरेट नहीं हुआ है। तो इसके एनसी से सप्लाई कंटिन्यू पास होती रहेगी। यह रिले ऑपरेट हो चुका है। ठीक है, यह रिले ऑपरेट हुआ है तो इसका जो एनओ होगा वो एनसी बन जाएगा। तो 5 के साथ 7 नंबर पॉइंट एनओ होता है। तो एनओ से एक कनेक्टर हमें कॉइल में यहाँ कनेक्ट कर देना है। जिस तरह से हम कॉन्टेक्टर में होल्डिंग कनेक्ट करते हैं उसी तरह से यहाँ पर इस रिले को भी हमने होल्डिंग कनेक्ट कर दिया है। सेम कनेक्शन हमें फॉरवर्ड के लिए भी कर लेना है। फॉरवर्ड पुश बटन को जब प्रेस किया जाएगा तो फॉरवर्ड रिले ने ऑपरेट होना चाहिए, और जब ये सेंसर ऑपरेट हो तो फॉरवर्ड रिले ने स्टॉप होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए जो होल्डिंग सप्लाई, इस होल्डिंग सप्लाई को इस रिले के कॉमन में दिया है, क्योंकि जब ये सेंसर ऑपरेट होगा तो हमारा फॉरवर्ड रिले ने स्टॉप होना चाहिए। तो इसके एनसी से होते हुए हमने इस रिले के कॉमन में 5 नंबर पॉइंट में कनेक्टर कनेक्ट कर दिया है। अब जब हमारा ये रिले ऑपरेट होगा तो कॉमन में ऑलरेडी होल्डिंग सप्लाई आ रही है। तो देखिए यहाँ से 5 के साथ 7 नंबर एनओ है। जब रिले ऑपरेट होगा तो एनओ एनसी बनेगा और यहाँ से ये सप्लाई यहाँ इस कॉइल में आ जाएगी। तो इस तरह से हमें यहाँ पर होल्डिंग सप्लाई मिल जाएगी। अभी जस्ट हमने इंटरलॉकिंग एंड होल्डिंग किया है, अभी वीएफडी का कोई भी कनेक्शन नहीं किया है। अब वीएफडी का किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा समझ लीजिए। हम जो कनेक्शन कर रहे हैं वो सोर्स मोड में कर रहे हैं। सोर्स मोड में क्या होता है, हमें जो कंट्रोल वायरिंग करना होती है +24 वोल्ट सप्लाई के साथ करना होती है। तो यहाँ से देखिए पीसी से हमने एक कनेक्टर लिया है और इसे ले जाकर सबसे पहले रिले के कॉमन में कनेक्ट कर दिया है। देखिए रिले के कॉमन में कनेक्ट है। अभी क्या होगा, जब फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया तो फॉरवर्ड रिले यहाँ से ऑपरेट होगा। फॉरवर्ड रिले ऑपरेट होगा तो इसका जो एनओ है वह एनसी बनेगा। एनसी बनने से यहाँ से सप्लाई पास होगी तो इसके एनओ टर्मिनल से, फिर से एक बार, इसके एनओ टर्मिनल से एक कनेक्टर हमें लेना है और ड्राइव के एसटीएफ में कनेक्ट कर देना है। जब फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया जाएगा फॉरवर्ड रिले ऑपरेट होगा। फॉरवर्ड रिले के ऑपरेट होने से यह सप्लाई एसटीएफ में जाएगी। हमारी जो ड्राइव है वो मोटर को फॉरवर्ड कमांड देगी।
जिससे हमारी मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करेगी। देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करेगी। अब जैसे ही ये सेंसर लगता है तो सेंसर के लगते ही यह रिले ऑपरेट होगा। ये रिले ऑपरेट होते ही, क्योंकि हमने जो होल्डिंग सप्लाई इसकी एनसी से दी है तो एनसी एनो बन जाएगा और होल्डिंग सप्लाई यहाँ से कटअप हो जाएगी। होल्डिंग सप्लाई कटअप होने से हमारा यह रिले स्टॉप हो जाएगा, तो हमारी मोटर स्टॉप हो जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब सेम इसी तरह से देखिए यहीं से जो पीसी का वायर है इस रिवर्स रिले के भी कॉमन में हमें कनेक्ट कर देना है। रिवर्स रिले के कॉमन में कनेक्ट कर दिया है। जब रिवर्स पुश बटन को प्रेस किया जाएगा, रिवर्स पुश बटन को प्रेस करते ही रिवर्स स्टार्ट रिले ऑपरेट होगा। रिवर्स स्टार्ट रिले ऑपरेट हुआ तो कॉमन की सप्लाई इस एनो से निकलेगी, तो इस एनो से एक कनेक्टर हमें कनेक्ट करना है और इसे ड्राइव के STR में कनेक्ट कर देना है। अब इसकी वर्किंग किस तरह होगी? फॉर एग्जांपल आपने रिवर्स पुश बटन को प्रेस किया, रिवर्स पुश बटन को प्रेस करते ही रिवर्स स्टार्ट रिले ऑपरेट हुआ है। रिवर्स स्टार्ट रिले ऑपरेट हुआ है। देखिए यहाँ से कन्वेयर से आपकी मोटर यहाँ से यहाँ पर आ रही है। जब ये रिले ऑपरेट होगा तो इसका कॉमन की सप्लाई एनो से निकलेगी, क्योंकि यह एनसी बन जाएगा और यह सप्लाई जाएगी STR में, तो आपकी मोटर यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन में रन करेगी। फॉर एग्जांपल आपकी मोटर यहाँ से यहाँ पर आई है, ठीक है, यहाँ पर आई। जैसे ही ये सेंसर ऑपरेट होता है, सेंसर के ऑपरेट होते ही यह रिले भी ऑपरेट होगा। यह रिले ऑपरेट होगा तो होल्डिंग सप्लाई हमने इसके एनसी से दिया है, तो ये एनसी एनो बन जाएगा। एनो बनने से जैसे ही सेंसर ऑपरेट होगा तो हमारी मोटर रिवर्स डायरेक्शन में चलना स्टॉप कर देगी। सो आई होप आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो किस तरह से एक रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर को सेंसर एंड VFD के जरिए कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों यदि इस वीडियो से आपने कोई नई इन्फॉर्मेशन सीखी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उस डाउट को भी क्लियर कर सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।